भोजन तब तक केवल अन्न है जब तक वह प्रभु को अर्पित नहीं होता। जैसे ही उसे प्रेम और श्रद्धा से भगवान को समर्पित किया जाता है, वह भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है, दिव्यता से भरपूर। भोग लगाना केवल किसी वस्तु को दिखा देना नहीं है, यह एक आंतरिक समर्पण है। भगवान को दिखाना नहीं होता कि क्या बनाया है, बल्कि यह अनुभव कराना होता है कि हमने यह आपके लिए बनाया है। भाव और भक्ति के बिना अर्पित किया गया भोजन भगवान स्वीकार नहीं करते। सोने की थाली भी व्यर्थ है यदि उसमें प्रेम न हो, पर एक साधारण पत्तल भी प्रभु को प्रिय हो सकती है यदि उसमें श्रद्धा और प्रेम भरा हो। सात्विकता आवश्यक है। प्याज लहसुन जैसे तामसिक पदार्थ प्रभु को अर्पण योग्य नहीं है। भोजन पवित्र हो, सरल हो और प्रेम पूर्वक अर्पित हो। जब भोग लग जाए तो समझिए जो वापस आता है वह केवल खाना नहीं, प्रभु की कृपा है, उनका प्रेम है, उनका प्रसाद है। जो गया वह अर्पण था, जो लौटा वह आशीर्वाद है। एक मंदिर में ठाकुर जी को मिट्टी का भोग क्यों लगता है? ये कोई साधारण जगह नहीं, ये है गोकुल का ब्रह्मांड घाट। वही स्थान जहां बाल गोपाल ने मिट्टी खा ली थी और जब मैया यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया तो उनके छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस क्षण माता की ममता हिल गई। मेरे लल्ला के साथ ऐसा क्यों? और वहीं से यह स्थान बन गया श्रद्धा और चमत्कार का संगम। यहाँ आज भी ठाकुर जी को मिट्टी के गोलों का भोग लगाया जाता है और प्रसाद में भी पवित्र मिट्टी मिलती है। उसी घाट के पास है चिंताहरण महादेव, जहाँ भगवान शिव माता यशोदा के सामने प्रकट हुए और समझाया, ये लल्ला कोई साधारण बच्चा नहीं, ये स्वयं नारायण है। इस भूमि की मिट्टी केवल धूल नहीं, ईश्वर की लीला का साक्ष्य है। जो भी यहाँ आता है उसकी चिंता हर ली जाती है। अगर आपने दर्शन किए हैं तो राधे राधे लिखकर इस दिव्यता को साझा करें, शायद किसी की चिंता मिट जाए। भोजन तब तक केवल अन्न है जब तक वह प्रभु को अर्पित नहीं होता। जैसे ही उसे प्रेम और श्रद्धा से भगवान को समर्पित किया जाता है, वह भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है, दिव्यता से भरपूर। भोग लगाना केवल किसी वस्तु को दिखा देना नहीं है, यह एक आंतरिक समर्पण है। भगवान को दिखाना नहीं होता कि क्या बनाया है, बल्कि यह अनुभव कराना होता है कि हमने यह आपके लिए बनाया है। भाव और भक्ति के बिना अर्पित किया गया भोजन भगवान स्वीकार नहीं करते। सोने की थाली भी व्यर्थ है यदि उसमें प्रेम न हो, पर एक साधारण पत्तल भी प्रभु को प्रिय हो सकती है यदि उसमें श्रद्धा और प्रेम भरा हो। सात्विकता आवश्यक है। प्याज लहसुन जैसे तामसिक पदार्थ प्रभु को अर्पण योग्य नहीं है। भोजन पवित्र हो, सरल हो